परवीन बॉबी जितनी मशहूर अपनी हॉट और ग्लैमरस अदाओं से हुई, उतनी ही चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ की भी हुई है। आखिर क्या है 70-80 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बॉबी की पर्सनल लाइफ का सच। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ में गुजरात में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी और यह इकलौती संतान थी। उन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। परवीन बॉबी ने औरंगाबाद में अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से शिक्षा ग्रहण की। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब के साथ प्रशासक थे। मॉडलिंग के दिनों में परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी। इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बी.आर. इसारा की नजर पड़ी। जब बी.आर. इसारा ने उन्हें देखा, उस वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उस समय उनके हाथ में सिगरेट भी था। इसारा उनके इस लुक से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी फिल्म में उनको तुरंत ही साइन कर लिया। 1972 में परवीन के मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। यह भी दिलचस्प संयोग है कि परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की थी। वो अलग बात थी कि परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन इसके बाद परवीन बॉबी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया। इसके बाद उनकी फिल्म आई धुएं, यही वक्त था जब उन्होंने डैनी डोंगजप्पा को अपना दिल दे दिया। वो और बात थी कि उनका फेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। परवीन बॉबी के करियर की पहली जबरदस्त हिट फिल्म थी मजबूर। 1974 में रिलीज हुई इस फिल्म में पहली बार परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1975 में रिलीज फिल्म दीवार में भी परवीन बॉबी को एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। दीवार में परवीन बॉबी ने अपने सबसे ज्यादा बोल्ड किरदार से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथोनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ के साथ काम किया। उनकी यह फिल्म भी सुपरहिट रही। इस फिल्म उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ किरदार निभाया। 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की। इसके बाद फिल्म नमक हलाल परवीन बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। परवीन बॉबी की कभी शादी तो नहीं हुई, लेकिन हमेशा से उनका नाम डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ जोड़ा जाता रहा। बॉलीवुड में शुरुआती दिनों से ही परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही है। उनके करीब 3 साल के करियर में उन्हें 3 आदमियों के साथ जोड़ा गया। बदकिस्मती से तीनों ही शादीशुदा थे। डैनी से हुए ब्रेकअप ने परवीन बॉबी को काफी दर्द पहुंचाया। खबरें के मुताबिक परवीन बॉबी के रिश्ते अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ करते थे और परवीन ने अमिताभ के ऊपर उनका मर्डर करने की कोशिश का आरोप भी लगाया था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने करीब 8 फिल्मों में काम किया। दर्शकों ने उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया, पर अमिताभ और वो निजी जीवन में दूरी बनाकर चलने लगे थे। वजह थी परवीन के साथ कई मर्दों के नाम जोड़ते रहना। तो अमिताभ भी सिंगल नहीं थे। अमिताभ बच्चन 1973 में ही जया से शादी कर चुके थे। परवीन बॉबी का महेश भट्ट से गहरा रिश्ता रहा। परवीन के साथ महेश के काफी अतरंग संबंध थे। इनके ताल्लुक इतने गहरे थे कि परवीन की वजह से महेश ने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी दे दिया। बाद में जब महेश और परवीन अलग हो गए थे, तब भी गाहे बगाहे इनके रिश्ता सुर्खियों में आता रहता था। परवीन बॉबी की संदिग्ध मौत के बाद भी महेश भट्ट की भूमिका पर सवालिया निशान लगाया गया था। कहा यह भी जाता है कि परवीन बॉबी और राइटर डायरेक्टर महेश भट्ट की नजदीकी रिश्तों और उनकी नाकाम मोहब्बत ही परवीन की मौत का कारण है।
इसके बाद उन्होंने फिल्मों को छोड़ दिया और गुमनामी जिंदगी जीने लगी। वह अमेरिका गई और शांति के लिए धर्म की शरण में चली गई। लेकिन अचानक बरसों बाद वह मुंबई लौटी और अमिताभ बच्चन के खिलाफ इल्जामों की झड़ी लगा दी। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित रही परवीन ने 1992 में अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें बच्चन पर आरोप भी लगाया गया था कि वह उन्हें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि कोर्ट में परवीन कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। भट्ट ने परवीन को याद करते हुए एक अखबार से कहा, जिस दिन परवीन बॉबी की मौत हुई उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वह मेरी यादों में हमेशा से जिंदा रही है। परवीन का पागलपन एक पुरानी कहानी है, लेकिन शायद ही कोई यह समझ सकता है कि एक पागल व्यक्ति के साथ कैसे रहा जा सकता है। 1976 में मशहूर टाइम मैगजीन ने परवीन बॉबी को अपने कवर पेज पर जगह दी थी। परवीन बॉबी टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली पहली महिला बॉलीवुड हस्ती बनी थी। परवीन बॉबी के दीवाने की लिस्ट भी काफी लंबी रही। बॉब क्रिस्टो ऑस्ट्रेलियन थे, पर परवीन बॉबी से मिलने के वो मुंबई भी बस गए। वो परवीन बॉबी के दीवाने थे, पर परवीन के साथ उन्हें कभी न मिल सका। जीवन भर सच्चे प्यार को तरसती रही परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 को मुंबई के जुहू स्थित अपने फ्लैट में मृत मिली। परवीन के घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबार पिछले 2 दिनों से जैसे के तैसे पड़े हुए थे। यह भी बताया जाता है कि परवीन बॉबी की मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी। बताते हैं कि परवीन डायबिटीज और पैर की बीमारी गैंग्रीन से पीड़ित थी। इसकी वजह से उनकी किडनी और शरीर के कई अंगों ने तो पहले ही काम करना बंद कर दिया था और आखिर में बंद घर के अंदर उन्होंने कब दुनिया को अलविदा कहा किसी को मालूम ही न पड़ा।